इन्नमाल उसरे युसरा, इन्नमाल उसरे युसरा। दुख के बाद सुख है, दुख के बाद सुख है। ये कुरान का फलसफा है, कुरान का हुक्म है। जो कौम दुख नहीं उठाती वो कभी सुख नहीं देती। पर यू कैन चेंज योर पोजीशन, ओके, लाइक हियर एंड लाइक देयर। तो जो कौम बेटा दुख नहीं उठाती वो कभी सुख का मुंह नहीं देखती। एंड नियरली आपकी क्लास है, नहीं मैंने तो हीरो का निकाला, मैंने मूवी का बाद आ गया। तो याद रखें कि अगर आप रात को अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये नहीं है, उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप जो है मेहनत न करें। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो मेहनत करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं उनको अच्छी नींद आती है। तो नींद का फलसफा क्या होता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, कहते हैं कि हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ये सौकतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर आप इस वक्त ये सौकतें बर्दाश्त कर रहे हैं और आपको ये मुश्किल आ रही है कि आपका कमरा थोड़ा सा छोटा है, जमात की तादाद ज़्यादा है, लेकिन याद रखें ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है, ये कुदरत का एक कानून है कि जो जितना ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करता है, अगर ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करेंगे तो आप हीरे बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। क्योंकि कार्बन है ना, कोयला भी कार्बन है और जो डायमंड है वो क्या है? जिसने जितना ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त किया, दबाव बर्दाश्त किया, तो वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, नीचे से नहीं निकल गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को अगर ये माहौल मिलता है, पहली बात याद रखें कि अदब, अदब, रिस्पेक्ट ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस इज नेवर विदाउट ए टीचर। कामयाबी उस्ताद के बगैर नहीं है। और ऐसे असातिज़ा जो अच्छे हैं, जो आपको पढ़ाने में संजीदा है, अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो यकीनन आप जिंदगी की मंजिलों को तय करते हैं, आप इल्म के सीने को तय कर सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये दुख जो है ना, ये आपका सुख की तरफ ले जाएगा, ये दुख जो है आपको सुख की तरफ ले जाएगा। लेकिन उसका तरीकाकार यही है कि अपनी जिंदगी का एक जो है पीरियड को बनाएं कि हमने ये करना है, हमने ये करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जरा उन लोगों को देखें जो पढ़ गए हैं, जो पढ़ गए हैं वो आगे बढ़ गए हैं, जो पढ़ गए हैं वो आगे बढ़ गए हैं। तो जो नहीं पढ़े, जिन्होंने असातिज़ा के ये डंडे नहीं होते, ये आपको समझ लीजिए आपको फूल के गुलदस्ते मिलते हैं, कोई उनकी आपके साथ कोई दुश्मनी है? अब तो वैसे भी कोई किसी को कुछ नहीं कहता। तो इसलिए अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है भला? इल्म हासिल करना, इल्म हासिल करना। यानी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माँ की गोद से लेकर गोर तक, यानी कब्र तक, इंसान बूढ़ा भी हो जाए लेकिन वो इल्म के रास्ते पे चले। आज दुनिया हमसे क्यों आगे है? दुनिया हमसे क्यों आगे है? इसलिए कि उन्होंने अपनी पहली तरजीह इल्म को बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि ये जो इल्म है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। जो इल्म है वो क्या है? ताकत है। लेकिन कब? इफ यू लाइट, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तब ये पावर बनती है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बातें मैंने आपको सुना दी, समझा दी, बता दी, आपने एक काम से पकड़ी दूसरे से निकाल दी, तो बेटा बात बनती, एक्ट अपॉन, काम करें, इस पर अमल करें। अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तेरे सूफे हैं फरंगी, तेरे कलीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। यानी अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है
आपके अंदर वो हौसला नहीं है, तो फिर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मैंने पहले बताया सक्सेस इज नेवर विदाउट अ टीचर, कि कामयाबी उस्ताद के बगैर नहीं है। तो पहला जो करीना है, जो पहले सीढ़ी है, वो अदब है। यकीन कीजिए कि जो लोग अपने असातिज़ा का अदब करते हैं, जो एहतराम करते हैं, वही मंजिलें पाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। मैंने सर की क्लास में से देखा है, बहुत सारे बच्चे इस वक्त डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे वो काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि उन लोगों ने अपने उस्तादों का एहतराम किया है। और एहतराम से मुराद क्या है? ये जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट ऑफ टीचर है, ये है क्या? एहतराम। एहतराम सिर्फ एक चीज का नाम है, काम। क्या है? काम काम काम, बस और कुछ नहीं है। कभी वो कहते हैं आपसे कि जी नाम हमें कोई मुर्गा ला के दे देसी, हमने खाना है। कभी वो कहते हैं मटन ला के दे, हमने खाना है। नहीं, वो सिर्फ आपसे कहते हैं यार जो मैं काम आपको देता हूँ, जो मैंने आपको काम दिया वो काम करे। जो चाहते हो रोशन बड़ों का नाम करना, जो चाहते हो रोशन बड़ों का नाम करना, तो जिसने उनको बड़ा कर दिया वो काम करना। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला जिसे आप अपनी हालत बदलने का एहसास नहीं होता, जिसे आप अपनी हालत बदलने का एहसास नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को बदलें, वो उस्ताद इश्क लहर एक शायर है, उनको कहते हैं कि इस जान दे चरखे नू मूर्खा लै चला मत कोई फतूर होवे। इस जान दे चरखे नू मूर्खा लै चला मत कोई फतूर होवे। तकला वो जो एक होता है ना, उसमें सिदक यकीन दी माल पा के मन का पा मन का जे शऊर होवे, ओदे नाम दी रूही खरीद के ते वट पूनियां राजी गफूर होवे। इश्क लहर तू कतदा रहो हरदम, थोड़े तंद केड़ी जो मंजूर होवे। आपका काम है, आपको करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। ये कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। किनको मिलती है? जो कोशिश करते हैं, जो कोशिश करते हैं। अब अपने घर के हालात को देखें। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कहे कि मैं बड़े जागीरदार का बेटा हूँ, मेरे अब्बा की 2-3 मुरब्बे जमीन है, कोई एक बच्चा मुझे दिखाए? कोई भी नहीं है। आप सब यही आम से घरों के बच्चे हैं ना, बिल्कुल आम से गरीब घरों के बच्चे हैं सारे। वालिदैन क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए। तो हजरत इकबाल को आप जानते हैं, उन्होंने मेहनत की है। कायदे आजम जब रात को पढ़ रहे थे तो उनके वो कहा घर वालों ने कि आप सो क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने कहा अगर मैं सो गया तो जिंदगी में बड़ा आदमी कैसे बनूंगा, अगर मैं सो गया तो जिंदगी में बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। और हम है जनाब कि मैं सो के थक गया, उन्होंने कहा फिर सो गया। तो अगर हमने कुछ बनना है, अगर हमने जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो उसका एक ही तरीका है, अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर। अपने साथी की जो रहनुमाई है, आप उस पर चले। जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको पढ़े। घर जाके क्या आपने करना है? दोस्तों को छोड़ दें, फालतू टाइम छोड़ दें। जी मैंने पढ़ना है, हाँ मैंने काम करना है, मैंने पढ़ना है, मैंने काम करना है, मैंने पढ़ना है, मैंने काम करना है, मैंने तरक्की करनी है। और तरक्की का एक ही सबब है, एक ही तरीका है कि मेहनत करें। मेहनत, इतनी मेहनत करें कि मेहनत खुद बोले, कामयाबी खुद बातें करे। तो अगर तो आप ये कर सकते हैं तो फिर यकीनन आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई हियर एंड आई फॉरगेट, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ। आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, मैं देखता हूँ और याद करता हूँ। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। डू और डाई, करो या मरो। जिंदगी और तालीम ये दोनों लाजमी मलकूम है। अगर आपने ज़िंदगी में तालीम हासिल नहीं की तो नथिंग, आपने कुछ हासिल नहीं किया, आपने ज़िंदगी बेकार कर दी है। अगर आप पढ़ जाएंगे आपके हालात बदल जाएंगे। याद रखें, पढ़े लिखे लोग ही आगे जाते हैं, उनके अंदर ही शऊर होता है। लेकिन अगर आपके अंदर शऊर नहीं है तो फिर ऐन उड़ाने पीछे शोर रह जाएगा। जो शऊर की ऐन है, अगर आपको उड़ाने पीछे शोर रह जाता है। तो इसलिए बच्चों, मैं आपसे यही मेरी अर्ज़ है, आपसे यही मेरी विनती है, मेरी मिन्नत है, समाजत है। मैं आज भी आपके सामने जोड़ता हूँ कि खुदारा इस टाइम को मत जाया करें, इस वक्त को मत जाया करें। वो लिखा है वकुर रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। वकुर रब्बे ज़िदनी इल्मा दुआ है, अल्लाह ने अपने नबी को कहा है कि यह दुआ फरमाए
वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ए नबी अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ए नबी फरमा दीजिए कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो याद रखें, कोई इल्म ऊपर से बारिश की तरह नहीं बरसता। हाँ बरसता है, लेकिन इसके लिए झोली फैलानी पड़ती। इल्म नूर है, इल्म नूर है। अगर आप बेटा कोशिश करेंगे तो आपको ये जरूर मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप ये मेरी छोटी सी मालूमात है इस पर अमल करेंगे। इसको ऑफ करें जी, अगला हमारा लेक्चर जो है वो